माँ गुलजारे, भरत प्राइवेट ITI कमसोमऊ से मैं इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक अजीत कुमार आज आप लोगों को ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के संयोजन के विषय में बताऊंगा। कल जो हमने आपको बताया था 4 संयोजन बताया था वाइंडिंग का। पहला जो संयोजन था स्टार स्टार संयोजन, दूसरा था स्टार डेल्टा संयोजन, तीसरा था डेल्टा स्टार संयोजन और चौथा था डेल्टा डेल्टा संयोजन। उसके अतिरिक्त और कुछ संयोजन होते हैं जो हम कल आपको बताने के लिए कहे थे। उसके अतिरिक्त जो 5वां संयोजन होता है स्टार इंटर स्टार संयोजन। स्टार इंटर स्टार संयोजन क्या चीज़ है? स्टार संयोजन के अतिरिक्त जितनी भी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या की गई है, ली गई है, उसके 15.5% अतिरिक्त वाइंडिंग सभी वाइंडिंगों में जोड़ दी जाए तो वह संयोजन जो कहलाता है इंटर स्टार संयोजन कहलाता है। इसके बाद जो आपका 6वां संयोजन है बीबी संयोजन। यह संयोजन डेल्टा डेल्टा संयोजन की भांति ही है। इसमें केवल अंतर यह है कि डेल्टा डेल्टा संयोजन में 3 कुंडलियां स्थापित की जाती हैं। 3 कुंडलियों के स्थान पर इसमें केवल 2 ही कुंडलियां स्थापित की गई हैं। यह जो संयोजन है बीबी संयोजन कहलाता। 7वां जो है आपका संयोजन टर्शियरी वाइंडिंग। टर्शियरी वाइंडिंग है क्या चीज? स्टार स्टार संयोजन में कुछ ऐसी कमियां पाई गई कि स्टार बिंदु खिसक जाता है। स्टार बिंदु में न्यूट्रल बिंदु थोड़ा सा खिसक जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए स्टार स्टार संयोजन के अंतर्गत दोनों कुंडलियों के बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक डेल्टा संयोजन स्थापित कर दिया जाता है। और उस डेल्टा संयोजन स्थापित कर देने से जो न्यूट्रल बिंदु है खिसक जाता है, खिसकता है, वह नहीं खिसकता। और डेल्टा डेल्टा संयोजन स्टार स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु अस्थायी रहता। इस क्रिया के लिए स्टार स्टार यानी प्राइमरी भी स्टार की और डेल्टा भी स्टार की जो संयोजन की गई है, वाइंडिंग की गई है, उसके बीच में डेल्टा संयोजित एक कुंडली स्थापित कर दी जाती है और वह कुंडली न्यूट्रल बिंदु को खिसकने नहीं देती। इस क्रिया को दूर करने के लिए डेल्टा डेल्टा संयोजन उसके दोनों वाइंडिंगों के बीच में स्थापित कर दिया जाता है। टर्शियरी वाइंडिंग के बाद 8वें नंबर पर होता है आपका स्कॉट अथवा टीटी संयोजन। स्कॉट अथवा टीटी संयोजन में इसका जो प्रयोग हम करते हैं 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए। यानी कहीं पर 3 फेज की सप्लाई आई हुई है और 3 फेज की सप्लाई आई है और 2 फेज की सप्लाई की आवश्यकता है। उस स्थिति में स्कॉट अथवा टीटी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है मेन ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है टीजर ट्रांसफार्मर। और दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का मध्यांतर सिरा होता है। मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग मध्य सिरा युक्त होती है और टीजर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका एक दूसरा सिरा ले आकर के इसके मध्य वाले सिरे में जोड़ दिया जाता है। और इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो टर्नों की संख्या होती है टीजर वाइंडिंग के टर्नों की संख्या 86.6% के तुल्य रखी जाती। और इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में दोनों ट्रांसफार्मर के टर्नों की संख्या बराबर रखी जाती है। और यह जो
कार्य से किया जाता है। आवश्यकता के अनुरूप 3 फेज की सप्लाई को 2 फेज में परिवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भट्टियों में अक्सर 3 फेज की सप्लाई की आवश्यकता के नहीं होती, बल्कि 2 फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है। और वहाँ जहाँ पर लोड का मान से अधिक हो वहाँ पर स्कॉट अथवा टीटी संयोजन का प्रयोग कर लेते हैं। इस संयोजन के लिए 2 ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। अभी आपको पहले ही बताए हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर सिंगल प्राइमरी जो होती है, सिंगल सेकेंडरी जो होती है, सिंगल, दोनों में सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बराबर रखी जाती है। और प्राइमरी में मेन ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होती है सेकेंड, और टीजे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है प्राइमरी में मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के 86.6% के तुल्य ही रखी जाती है। टीजे ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल बिंदु निकाला जाता है, जो उसकी वाइंडिंग की जाती है उससे 1/3 हिस्से से निकाल लिया जाता है, यानी 2/3 एक तरफ से और 1/3 एक तरफ से उसका न्यूट्रल बिंदु निकाल लिया जाता है। इस प्रकार स्कॉट और टीटी संयोजन किया जाता है।